नमस्कार साथियों, आज देश जी के ट्रिक में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके एसएससी एमटीएस एग्जाम्स के लिए जीके जीएस का टॉप 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कराने वाला हूं, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो साथियों, इस वीडियो को आप बड़ी ही ध्यानपूर्वक एंड तक जरूर देखिएगा। तो साथियों, आज का पहला प्रश्न है, भारत में पहली बार जनगणना निम्न में से किसके शासनकाल में हुई थी? ऑप्शन है लॉर्ड लिटन, लॉर्ड मेयो, लॉर्ड मैकाले और ऑप्शन डी है विलियम बेंटिक। तो साथियों, भारत में पहली बार जनगणना लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुई थी। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, लॉर्ड मेयो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा राम मोहन राय के बाद ब्रह्म समाज का नेतृत्व किसने किया था? इसका ऑप्शन है देवेंद्र नाथ टैगोर, महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक और ऑप्शन डी है सुभाष चंद्र बोस। तो साथियों, राजा राम मोहन राय के बाद ब्रह्म समाज का नेतृत्व देवेंद्र नाथ टैगोर ने की थी। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, देवेंद्र नाथ टैगोर। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अर्थात आरआरबी कब स्थापित की गई थी? तो भारत में पहली बार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जो है आपका यह है 2 अक्टूबर 1975 में स्थापित की गई थी। कब? 2 अक्टूबर 1975 में। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। तो साथियों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। और साथियों, अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। चलिए साथियों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? दाची गांव राष्ट्रीय उद्यान, जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान जो है आपका यह है जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, नुआखाई त्योहार भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? ओडिशा, राजस्थान, केरल या फिर कर्नाटक है? तो नुआखाई त्योहार जो है आपका ओडिशा राज्य में मनाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ओडिशा राज्य में। वर्ष 1987 में किसे संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो सभी प्यारे साथी इसका आंसर बताएंगे कि वर्ष 1987 में किसे संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो यह आपका सोनल मान सिंह को सम्मानित किया गया था। प्रश्न नंबर 6 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। जुलाई 2022 में विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन कहां हुआ था? तो साथियों, जुलाई 2022 में विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन जो है आपका अमेरिका में हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, अमेरिका में। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया किसने लिखा है? जेम्स मिल, एम अंसारी, किरण देसाई या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, जेम्स मिल। अगला प्रश्न है, तराइन का प्रथम युद्ध किसके बीच हुआ था? तो मेरे प्यारे साथियों, आपको बताना है कि तराइन का प्रथम युद्ध किसके बीच हुआ था? तो साथियों, यह आपका मोहम्मद गौरी और पृथ्वी चौहान के बीच में हुआ था। प्रश्न नंबर 9 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, मोहम्मद गौरी और पृथ्वी चौहान। साथियों, अगर आपसे पूछा जाए कि तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था, तो तराइन का प्रथम युद्ध जो है आपका 1191 ईस्वी में हुआ था। कब? 1191 ईस्वी में। और किसके बीच हुआ था? तो यह आपका मोहम्मद गौरी और पृथ्वी चौहान के बीच में हुआ था। तो इसको आप अच्छे से जरूर ध्यान में रखिएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइफ टाइम अचीवमेंट ग्रैमी अवार्ड
पाने वाले पहले संगीतकार कौन हैं? तो साथियों, लाइफ टाइम अचीवमेंट ग्रैमी अवार्ड पाने वाले पहले संगीतकार जो है आपका ये है पंडित रविशंकर हैं। कौन? पंडित रविशंकर है। प्रश्न नंबर 10 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। साथियों, पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? यह भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो इनका संबंध जो है सितार वाद्य यंत्र से है। किससे? सितार वाद्य यंत्र से। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, भारतीय संविधान को कब अंगीकार किया गया था? तो भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को जो है आपका अंगीकार किया गया था। कब? 26 नवंबर 1949 को। प्रश्न नंबर 11 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। मालदीव की राजधानी क्या है? तो मालदीव की राजधानी क्या है? माले है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंडवानी नृत्य से संबंधित गायिका कौन है? तो आपको बताना है पंडवानी नृत्य से संबंधित गायिका कौन है? तो यह आपका तीजन बाई है। प्रश्न नंबर 13 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, तीजन बाई। एक वित्तीय वर्ष में 100 दिन की गारंटी का रोजगार किस योजना से दी जाती है? तो यह आपका मनरेगा योजना में दी जाती है। प्रश्न नंबर 14 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, मनरेगा योजना। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में प्रमुख विधि संबंधी सलाह कौन देता है? तो राज्य में प्रमुख विधि संबंधी सलाह जो है आपका यह है, कौन देता है? तो महाधिवक्ता देता है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, महाधिवक्ता। साथियों, महाधिवक्ता भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो यह आपका अनुच्छेद 165 में है। किसमें? अनुच्छेद 165 में। तो इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में वर्णित है? तो यह आपका अनुच्छेद 32 से लेकर के 35 तक वर्णित है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, अनुच्छेद 32 से लेकर के 35 तक है। हीराकुंड बांध परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? कावेरी नदी, सतलज नदी, मंजीरा नदी या फिर ऑप्शन डी है तुंगभद्रा नदी। तो हीराकुंड बांध है परियोजना जो है आपका ये है किस नदी पर है? तो साथियों, हीराकुंड बांध परियोजना आपका ये तो आपका महानदी पर है, लेकिन इसमें से कोई ऑप्शन दिया ही नहीं गया है, तो इसको आप ऑप्शन काट दीजिए। हीराकुंड बांध परियोजना जो है आपका ये आपका महानदी पर है। किस नदी पर? महानदी पर, जो कि इसमें कोई भी ऑप्शन नहीं है। तो इसको आप अच्छे से जरूर ध्यान रखिएगा। हीराकुंड बांध परियोजना जो है आपका महानदी पर है। किस राज्य में है यह पूछा जाए तो यह आपका ओडिशा राज्य में है। कहाँ? ओडिशा राज्य में। ओके फ्रेंड्स, इन पॉइंट को आप अच्छे से जरूर ध्यान में रखिएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुंगचोलम नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है? कर्नाटक, असम, केरल या फिर मणिपुर है? तो पुंगचोलम नृत्य शैली जो है आपका ये है मणिपुर राज्य से संबंधित है। प्रश्न नंबर 19 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत 2016 ईस्वी में हुई थी। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 2016 में। अगर डेट पूछा जाए तो 1 मई याद रखिएगा। कब? 1 मई 2016 ईस्वी में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत हुई थी। तो इसको आप अच्छे से जरूर ध्यान में रखिएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंडित रविशंकर का संबंध निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से है? सितार, सरोद, सारंगी या फिर मृंगदम? तो पंडित रविशंकर का संबंध जो है सितार वाद्य यंत्र से है। प्रश्न नंबर 22 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना किस मंत्रालय द्वारा कार्यरत है? तो सभी प्यारे साथी इसका आंसर बताएंगे कि प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना किस मंत्रालय द्वारा कार्यरत है? तो यह आपका शहरी विकास मंत्रालय के द्वारा कार्यरत है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, शहरी विकास मंत्रालय।
ओडिशा का रजो महोत्सव किस माह में मनाया जाता है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको स्टार मार्क जरूर लगा लीजिएगा। तो ओडिशा का रजो महोत्सव किस माह में मनाया जाता है? मार्च, जून, जुलाई या फिर अप्रैल? तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, जून माह में। ओडिशा का रजो महोत्सव जो है आपका ये है जून माह में मनाया जाता है, तो इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। जनगणना 2011 के अनुसार भारत का लिंगानुपात कितना है? तो जनगणना 2011 के अनुसार भारत का लिंगानुपात 943 है। प्रश्न नंबर 25 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 943 है। बिरजू महाराज को वर्ष 1986 में कौन सा अवार्ड मिला था? पद्म विभूषण, पद्म भूषण, भारत रत्न या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो बिरजू महाराज को वर्ष 1986 में जो है आपका यह है पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, पद्म विभूषण से। बिरजू महाराज का संबंध किस नृत्य से है? तो इनका संबंध जो है कथक शास्त्रीय लोक नृत्य शैली से है। किससे? कथक शास्त्रीय लोक नृत्य शैली से। तो इस पॉइंट को आप अच्छे से जरूर ध्यान में रखिएगा। नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो आपको बताना है नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है। तो यह आपका बिहार में है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, बिहार में। बंगाल विभाजन को कब रद्द किया गया था? 1905 में, 1907 में, 1911 में या फिर ऑप्शन डी है 1916 में। तो मेरे प्यारे साथियों, बंगाल विभाजन को 1911 ईस्वी में रद्द किया गया था। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 1911 ईस्वी में। जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य में दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर सबसे अधिक है? तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। आपसे पूछा जा रहा है कि जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य में दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर सबसे अधिक है? तो साथियों यह आपका मेघालय राज्य है। प्रश्न नंबर 29 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, मेघालय। कथकली नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है? तो यह आपका केरल राज्य से संबंधित है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में वर्णित है? तो प्यारे साथियों यह आपका अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक वर्णित है। प्रश्न नंबर 31 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के किस भाग में है? यह भाग 3 में है। कहां से लिया गया है? तो यह आपका अमेरिका देश के संविधान से लिया गया है। कहां से? अमेरिका देश के संविधान से। ओके फ्रेंड्स, इन पॉइंट को आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस पुस्तक के लेखक कौन है? तो साथियों यह आपका किरण देसाई हैं। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, किरण देसाई। मीराबाई चानू का संबंध किस खेल से है? तो मीराबाई चानू का संबंध भारोत्तोलन से है। प्रश्न नंबर 34 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। सत्रिया नृत्य के संस्थापक कौन हैं? श्रीमंत शंकरदेव, श्रीकांत वर्मा, शोभना नारायण या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो सत्रिया नृत्य के संस्थापक जो है आपका श्रीमंत शंकरदेव हैं। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, श्रीमंत शंकरदेव। पुणे में फर्ग्यूसन कॉलेज के संस्थापकों में शामिल राजनेता कौन थे? तो यह आपका बाल गंगाधर तिलक थे। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक है। नाडा का फुल फॉर्म क्या होता है? तो सभी साथी इसका आंसर बताएंगे कि नाडा का फुल फॉर्म क्या होता है। तो नाडा का फुल फॉर्म नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी होता है। क्या? नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। प्रश्न नंबर 38 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नीरज चोपड़ा ओलंपिक में कितने मीटर भाला फेंके थे? तो आप बताना है नीरज चोपड़ा ओलंपिक में कितना मीटर भाला फेंके थे। तो यह आपका 87.58 मीटर भाला फेंके थे। प्रश्न नंबर 40 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा,
87.58 मीटर। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ कौन सा है? तो बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ त्रिपिटक है। प्रश्न नंबर 41 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? लखनऊ, मुंबई, कोलकाता या फिर कानपुर? तो मेरे प्यारे साथियों, नाबार्ड का मुख्यालय जो है आपका ये है मुंबई में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, मुंबई में। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। साथियों, नाबार्ड का मुख्यालय मुंबई में स्थित है और नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1982 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न है, चप चार कूट त्योहार कहाँ मनाया जाता है? ऑप्शन दिया गया है मिजोरम, मणिपुर, तेलंगाना या फिर ऑप्शन डी है उत्तर प्रदेश। तो चप चार कूट त्योहार जो है आपका ये है मिजोरम में मनाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, मिजोरम में। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। वर्तमान समय में भारत के महान्यायवादी कौन हैं? तो साथियों, वर्तमान समय में भारत के महान्यायवादी आर वेंकटरमणीय हैं। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, आर वेंकटरमणीय। पीएम आवास योजना किस मंत्रालय से संबंधित है? केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय, उद्योग मंत्रालय, शहरी विकास मंत्रालय या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो साथियों, पीएम आवास योजना जो है आपका ये है केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय से संबंधित है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन हैं? तो सभी साथी इसका आंसर बताएंगे कि रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन हैं। ऑप्शन दिया गया है रविंद्रनाथ टैगोर, स्वामी विवेकानंद, सत्येंद्र प्रसाद सिंह या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो साथियों, रामकृष्ण मिशन के संस्थापक जो है आपका स्वामी विवेकानंद थे। कौन? स्वामी विवेकानंद। प्रश्न नंबर 47 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। दशहरा को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो साथियों, अगर इस क्वेश्चन को मैं बात करूं, यह क्वेश्चन आपके एसएससी एमटीएस के ही प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है कि दशहरा को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो दशहरा को अन्य जो है आपका विजयदशमी के नाम से जाना जाता है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, विजयदशमी। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से याद रखिएगा। कभी कभी इस प्रकार के भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन बी की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? रिकेट्स, गलसोट, वेरी या फिर ऑप्शन डी है डायलिसिस। तो विटामिन बी की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो बेरी है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, बेरी रोग। साथियों, विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या होता है? तो विटामिन बी का रासायनिक नाम अगर आपसे पूछा जाए तो थायमीन होता है। क्या? थायमीन। तो इसको भी आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में झिझिया नृत्य में किस देवी या देवता की पूजा की जाती है? तो आपको बताना है कि बिहार के झिझिया नृत्य में किस देवी या देवता की पूजा की जाती है। ऑप्शन दिया गया है दुर्गा पूजा, शिव जी, विष्णु भगवान या फिर ऑप्शन डी है सूर्य। तो मेरे प्यारे साथियों, बिहार के झिझिया नृत्य में देवी दुर्गा की पूजा की जाती है। प्रश्न नंबर 50 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, देवी दुर्गा की। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। तो साथियों, ये रहे आज के आपके पूरे जीके जीएस के 50 क्वेश्चन। तो साथियों, आज के इस वीडियो में बस इतने ही प्रश्न हैं। तो साथियों, यह वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। और साथियों, यह वीडियो आपके लिए थोड़ा हेल्पफुल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए। फ्रेंड्स, अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए साथियों, इसी के साथ हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।
तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।